वेलकम टू कोल माइन कैप्सूल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में CMR 2017 का जो चैप्टर 1 है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। डिफिनीशन इसमें पूरा आ जाएगा आपका। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें जो क्वेश्चन आपका बन रहा है कि CMR 2017 जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किस मिनिस्ट्री के द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा श्रम और रोजगार मंत्रालय। श्रम और रोजगार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा निर्गत किया जाता है। पहला आपका रेगुलेशन, इसका जो ड्राफ्ट आया था माय डियर, ड्राफ्ट कब आया था? तो 20 अक्टूबर 2011 को ये ड्राफ्ट इसका आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आपका आएगा रेगुलेशन नंबर 1, देखते हैं कि इसका शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एप्लीकेशन एंड एक्सटेंट। इसमें है कि ये जो है CMR 2017 गेजेट में प्रकाशित होने से ही लागू हो जाएगा। तो कब से लागू हुआ? तो 27 नवंबर 2017 से ये CMR 2017 लागू हो गया है। ये प्रत्येक कोल माइंस पे लागू होगा, नॉट मेटल माइंस एंड नॉट ऑयल माइंस। ये प्रत्येक ओनली एंड ओनली कोल माइंस पे लागू होगा। इनका विस्तार जो होगा संपूर्ण भारत पे होगा। नेक्स्ट जो है आपका रेगुलेशन 2, डिफिनीशन में आपका अबेंडमेंट वर्किंग किसे कहते हैं? अबेंडमेंट वर्किंग तो ऐसा वर्किंग जिसे भविष्य में हमको इन फ्यूचर उसको वर्क में लेना ही नहीं है, ठीक है। उस आशय से, उस इंटेंशन के साथ जो बंद कर दिया गया है उसको बोलते हैं अमेंडमेंट वर्किंग। और दूसरा है आपका अमेंडमेंट माइन मीथेन। अमेंडमेंट माइन मीथेन का अर्थ होता है कि ये जो अमेंडमेंट वर्किंग है उसी से हम लोग को जो प्राप्त होता है नेचुरल गैस, उसी को हम लोग बोलते हैं अमेंडमेंट माइन मीथेन, AMM का फुल फॉर्म। नेक्स्ट आपका आ जाता है ये अनुमोदित सेफ्टी लैंप या अनुमोदित सेफ्टी टॉर्च किसे कहते हैं। तो इसका अर्थ हो जाता है कि सेफ्टी लैंप या बिजली टॉर्च जो ऐसी कंपनी द्वारा इस तरह बनाया गया है जिसका विवरण जो है चीफ इंस्पेक्टर समय समय पर सामान्य या विशेष आदेश जनरल और स्पेशल ऑर्डर द्वारा दे। इसका ये आपका अनुमोदित सेफ्टी लैंप या अनुमोदित सेफ्टी टॉर्च का डिफिनेशन हो गया। नेक्स्ट जो आपका डिफिनेशन है असिस्टेंट मैनेजर, जो है असिस्टेंट मैनेजर। तो इसका क्वेश्चन बन सकता है असिस्टेंट मैनेजर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो माय डियर, इसका अपॉइंटमेंट ऑनर, एजेंट या मैनेजर तीनों में से किसी के द्वारा इसका अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। इसका मुख्य रूप से 4 ड्यूटी होता है: मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन एंड डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्जुलरी फैन किसे कहते हैं? तो एक्जुलरी फैन हवा फेंकने वाला, यानी कि ये फोर्सिंग टाइप भी हो सकता है या खींचने वाला, यानी कि एग्जॉस्टिंग टाइप। दो टाइप का हो सकता है। एक्जुलरी फैन जो है फोर्सिंग टाइप का भी हो सकता है और एग्जॉस्टिंग टाइप का भी हो सकता है, जो भूमिगत खान में किसी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट का एक या एक से अधिक आयतनों में हवा पहुंचाने के काम में लिया जाता है। जो किसी भी अंडरग्राउंड माइंस में एक या एक से अधिक फेस में आपका वेंटिलेशन करने का काम में लिया जाता है। यहाँ पे एक फेस या एक से अधिक फेसेस में, ये दो तरह का हो सकता है। एक फोर्सिंग टाइप का भी हो सकता है और एग्जॉस्टिंग टाइप का भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एवरेज आउटपुट किसे कहते हैं? एवरेज आउटपुट उस माइन के निर्धारित माइन बाउंड्री के अंतर्गत जितना भी टोटल उत्पादन आपका होता है पिछले वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर का जो मंथली एवरेज आउटपुट। फाइनेंशियल ईयर हम लोग कहते हैं प्रीसीडिंग ईयर में 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो आपका ये इसको आपका फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में जो आपका मंथली एवरेज आउटपुट होगा 12 मंथ से डिवाइड करने के बाद जो मेरा आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज आउटपुट। नेक्स्ट आपका है बैंक्समैन किसे कहते हैं? तो बैंक्समैन आपका साफ्ट हो या इंक्लाइन हो, साफ्ट हो या तो आपका इंक्लाइन हो के ऊपर जो भी व्यक्ति सामान और औजार नीचे उतारने या ऊपर उठाने के लिए, निगरानी करने के लिए तथा सिग्नल देने के लिए जो रखा गया है उसी को हम लोग बोलते हैं बैंक्समैन। ये शाफ्ट के टॉप पे भी हो सकता है और इंक्लाइन के टॉप पे भी हो सकता है। बूस्टर पंखा किसे कहते हैं? तो बूस्टर पंखा भूमिगत भाग में बैठाया गया आंतरिक पंखा, मैकेनिकल वेंटिलेटर, जो उस खान या उसकी किसी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में चाहे इनटेक हो या रिटर्न रास्ते में बहने वाली समस्त हवा को जो बढ़ा देता है उसी को हम लोग बोलते हैं बूस्टर फैन। ठीक है, ये आपका है बूस्टर फैन जो है अंडरग्राउंड माइन से बैठाया जाता है। जिस जगह बैठाया जाएगा माय डियर उसके इर्द गिर्द 5 मीटर तक इसको
प्लास्टर करके इसको जो है कोयला है या कार्बोनियस मटेरियल से इसका कांटेक्ट तोड़ दिया जाता है, मतलब फ्लेम प्रूफ बनाया जाता है 5 मीटर इसके इर्द गिर्द, नॉट लेस देन 5 मीटर। कोयला के डिफिनेशन में क्या जाता है, कोयला के डिफिनेशन आपका पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट तथा ऐसा कोयले के रूप में जो बेचा जाता है, बिक्री के लिए तैयार किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं कोल या तो कोयला। कोल माइन मीथेन, कोल माइन मीथेन का है, कोल माइन या उसके भाग से जो भी नेचुरल गैस हम लोग प्राप्त करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कोल माइन मीथेन। कमेटी के डिफिनीशन, तो कमेटी जो माइंस एक्ट का सेक्शन 12 से रिलेटेड उसी को हम लोग बोलते हैं कमेटी। नेक्स्ट आपका है कॉम्पिटेंट पर्सन, सक्षम व्यक्ति किसे कहता है। तो सक्षम व्यक्ति बनने के लिए उसका मिनिमम जो एज है 20 ईयर्स हो चुका है, यानी कि 20 ईयर्स होना चाहिए कॉम्पिटेंट पर्सन बनने के लिए। और कॉम्पिटेंट पर्सन का जो अपॉइंटमेंट करता है कौन करता है, तो कॉम्पिटेंट पर्सन का जो अपॉइंटमेंट करता है माय डियर मैनेजर करता है। और किस लिए किया जाता है, तो किसी इक्विपमेंट का, मशीनरी का, ठीक है, संयंत्र का उसको ऑपरेट करने के लिए या तो उसका सुपरविजन करने के लिए जिस व्यक्ति को वहाँ पर अपॉइंट किया गया है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटेंट पर्सन। तो इससे 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि उसका मिनिमम एज 20 ईयर होना चाहिए और उसको जो अपॉइंटमेंट करता है मैनेजर बाय रिटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, यहाँ पे डीप होल ओनली ब्लास्टिंग नहीं है, डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग दोनों चीज़ है। तो इसका अर्थ होता है ओपन कास्ट माइनिंग ऑपरेशन के लिए 3 मीटर से जो गहरे होल कर ड्रिल करना और उसे ब्लास्टिंग के पर्पज से उसको यूज़ करना, उसी को हम लोग बोलते हैं डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग। नेक्स्ट आपका है डिसकंटिन्यूड वर्किंग। डिसकंटिन्यूड वर्किंग का बात किया जाए तो डिसकंटिन्यूड वर्किंग मीन्स ऐसी वर्किंग जो किसी कारण से, बाय रीजन किसी कारण से रोक दिया गया है या तो वो इनएसेसिबल, एसेसिबल नहीं इनएसेसिबल है, वहाँ पे आपका है इनएसेसिबल है, ठीक है, या तो आगामी इनएसेसिबल कर दिया गया परंतु उसे इन फ्यूचर किसी भी बट आर लाइकली टू बी वर्क, मतलब इन फ्यूचर उसे हम लोग रीओपन कर सकते हैं। ऐसा एग्जांपल हम लोग देखें तो किसी माइंस में क्या होता है, किसी कारण से आग लग जाता है तो उसको, उस भाग को हम लोग क्या करते हैं, सील कर देते हैं। लेकिन आग बुझने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से जो पिलर है आपको उसको लेना है, उसको हम लोग फिर से रीओपन करेंगे। तो ये आपका आ जाता है डिसकंटिन्यूड वर्किंग में। नेक्स्ट आपका आता है डिसयूज्ड वर्किंग, इसी से डिसकंटिन्यूड वर्किंग और डिसयूज्ड वर्किंग। डिसयूज्ड वर्किंग का इसके साथ कंपेरिजन करें डिसकंटिन्यूड वर्किंग के साथ, तो ऐसा वर्किंग जो अस्थायी रूप से बोला जाए, टेम्पररी रूप से रोक दिया गया है परंतु वो एसेसिबल है। ये आपका डिसकंटिन्यूड वर्किंग इनएसेसिबल था, वहाँ उसमें हम लोग जा नहीं सकते थे, उसके लिए कोई रास्ता नहीं था। लेकिन ये आपका एसेसिबल, उसमें हम लोग जा सकते हैं। और इसमें आपका अनयूज्ड वर्किंग भी आ जाता है। नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन बारूद या विस्फोट या एक्सप्लोसिव, जो कि एक्सप्लोसिव एक्ट जो है आपका 1884, एक्सप्लोसिव एक्ट कब कितना का है, तो 1884 याद रखिएगा। आयतन, ये आयतन जनरली क्वेश्चन आता ही आता है। तो किसी काम की जगह का आगे बढ़ता हुआ भाग, ठीक है, मूविंग फ्रंट ऑफ किसी गैलरी, रास्ते या ट्रिप का अंदर वाला सीरा, ठीक है, एनी वर्किंग फेस और द इन बाय एंड ऑफ एनी गैलरी, ड्रिफ्ट और रोडवे को, उसी को हम लोग बोलते हैं आयतन, फेस। ये बहुत ही वीवीआई है फेस का डिफिनीशन। फायरी सीम कहाँ पे हो सकता है माय डियर, तो फायरी सीम जहाँ पे स्पॉन्टेनियस सीटिंग हुआ है, जहाँ आग लगा हुआ है या तो स्पॉन्टेनियस सीटिंग मौजूद है, चाहे वो ओपन कास्ट में भी सीम हो सकता है या आपका अंडरग्राउंड में भी हो सकता है, बिलो ग्राउंड में। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि फायर सीम कहाँ हो सकता है, तो अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट दोनों जगह हो सकता है, जिसमें आग लगा हुआ है या तो स्पॉन्टेनियस सीटिंग मौजूद, उसी को हम बोलते हैं फायरी सीम। यहाँ पे आया है डिफिनीशन फाइनेंशियल ईयर किसे कहते हैं, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो 12 महीने का अवधि है, और प्रीसीडिंग ईयर में अगले वर्ष 1 अप्रैल से हम लोग अगले वर्ष चले जाते हैं 31 मार्च तक का जो 12 मंथ का जो पीरियड होता है, टाइम ड्यूरेशन, उसे बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गैस। गैस का जो डिफिनीशन तो है उसमें हम लोग का गैस के साथ साथ फ्यूम एंड वेपर भी शामिल है, इसको हम लोग इन शॉर्ट याद करने के लिए फूवा बोल सकते हैं, फूवा, ठीक है, ये दोनों शामिल है, फूवा। नेक्स्ट है फर्स्ट डिग्री गैसेसिम। फर्स्ट डिग्री गैसेसिम में आप देखेंगे क्या अर्थ है, ऐसा कोयला सीम या उसका भाग जो उस खान की सीमा के अंदर स्थित है, वो कोल सीम या उसका पार्ट जो उस माइन बाउंड्री के अंतर्गत है माय डियर, वो माइन बाउंड्री के अंतर्गत होना चाहिए, कोयला सीम हो या उसका भाग जो खान की सीमा के अंदर। परंतु जो ओपन कास्ट, इसमें ओपन कास्ट को डिग्री में डिफाइन नहीं किया गया और ओपन कास्ट नहीं होना चाहिए, चाहे उसमें भूमिगत वर्किंग में किसी भी जगह समान वातावरण जिसे जनरल बॉडी ऑफ एयर कहते हैं, वहाँ पे ज्वलनशील गैस पाई जाती है या नहीं। यदि पाया जाता है तो, या यदि नहीं पाया जाता है तो भी वो आपका गैसीय सीमा ऑफ द फर्स्ट डिग्री में आएगा। परंतु ज्वलनशील गैस पाई जाती है या नहीं, अथवा उसमें यदि ज्वलनशील गैस पाई भी जाती है तो इन जनरल बॉडी ऑफ एयर 0.1% से अधिक नहीं है, यानी कि 0.1% से अधिक नहीं है।
और निकलने वाली गैस की मात्रा कोयले के प्रति टन उत्पादन पर 1 क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं है। पर टन कोल प्रोडक्शन के हिसाब से 1 क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं है, और इन GBA 0.1% से अधिक नहीं है, वो आपका आ जाएगा फर्स्ट डिग्री ऑफ गैसेसिम कहलाएगा। यदि उसमें गैस नहीं भी पाया जाता है तो भी वो फर्स्ट डिग्री ऑफ गैसेसिम कहलाएगा। सेकेंड डिग्री का बात करें माय डियर, तो सेम डिफिनीशन है इन जनरल बॉडी ऑफ एयर में, जहाँ पे 0.1% से आपका अधिक गैस पाया जाता है, और पर टन कोल प्रोडक्शन के हिसाब से 1 क्यूबिक मीटर से अधिक, परंतु 10 क्यूबिक मीटर ऑफ पर टन ऑफ कोल प्रोडक्शन से हिसाब से अधिक नहीं है, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर अप टू 10 क्यूबिक मीटर इसका सेकेंड डिग्री ऑफ गैसेसिम में इसका आ जाएगा या कहलाएगा। थर्ड डिग्री गैसेसिम का बात करें तो इसमें आपका GBA का कोई डाटा नहीं है। इसमें आपका है कि इन जनरल बॉडी आपका ज्वलनशील गैस की मात्रा कोयले के प्रति टन उत्पादन के हिसाब से यदि 10 क्यूबिक मीटर से अधिक निकलता है तो वो थर्ड डिग्री गैसेसिम में आएगा या थर्ड डिग्री गैसेसिम कहलाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट डिफिनीशन जो आपका है जनरल बॉडी ऑफ एयर, जिसको हम लोग इन शॉर्ट हम लोग बोलते हैं GBA। तो GBA का बात करें कि सीम की वर्किंग्स में सामान्य वातावरण जनरल एटमॉस्फेयर का बात करें, जिसमें हम लोग जो रूफ होता है उसका गड्ढा रूफ कैविटी का जो एयर है उससे वो भी शामिल है। लेकिन दो चीज़ इसमें माय डियर, सील किया हुआ भाग जो सील्ड ऑफ एरिया है, या तो कोयला या उससे सटे हुए एडजेसेंट स्ट्राटा में जो बोर होल किया है, बोर होल का अंदर का हवा शामिल नहीं, इस अंदर का हवा शामिल नहीं है। बाकी बात माय डियर इन सब सारा जो है जनरल बॉडी ऑफ एयर में आपका आएगा। सिर्फ सील्ड ऑफ एरिया या तो कि उसमें जो किया गया बोर होल है या एडजेसेंट स्ट्राटा में जो बोर होल किया है उसके अंदर का हवा शामिल नहीं है। बाकी बात आपका जनरल बॉडी ऑफ एयर में इन दोनों को छोड़ के सारा कुछ आ जाएगा। गॉफ का डिफिनीशन का बात करें तो गॉफ का डिफिनीशन आपका आ जाएगा भूमिगत माइन का वह भाग जिसमें से कोयला या कोयला का पिलर का भाग काटा जा चुका है, जिसमें कोयला या तो जो पिलर हम लोग बनाए हैं इंडिप्लेयरिंग में उसको काटा जा चुका है। लेकिन यदि लोंगवाल प्रणाली से काम होता है तो जिसमें से कोयला निकाला जा चुका है, जहाँ से लोंगवाल प्रणाली से यदि बात होता है जहाँ से कोयला हम लोग निकाल चुके हैं परंतु जो काम का जगह नहीं है, वो वर्किंग प्लेस नहीं है, उसे हम लोग बोलते हैं गॉफ। हॉल रोड का बात करें तो ओपन कास्ट माइन में रास्ता या रोड पासेज या रोड का बात करें जो माइन के सीमा के अंदर है, उन माइन बाउंड्री के अंतर्गत होना चाहिए जिसमें मशीनों का आने जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी HEMM, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि HEMM का डिफिनीशन क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, इसमें डिगिंग, ड्रिलिंग, ड्रेजिंग, हाइड्रोलिकिंग और आपका ये सारा कुछ जो है HEMM में आ जाएगा, एक्सेप्ट आपका हैंड हेल्ड ड्रिल मशीन और जो कि जो डायमीटर 50 mm तक जो डायमीटर का होल लगाता है वह ड्रिल मशीन इसमें नहीं आएगा, HEMM के डिफिनीशन में नहीं आएगा। हैंड हेल्ड ड्रिल मशीन और जो 50 mm डायमीटर तक का होल लगाता है वो HEMM में नहीं आएगा। इंक्लाइन का डिफिनेशन का बात करें तो सरफेस पर, ये आपका सरफेस पे भी या भूमिगत भाग में जो ढालू रास्ता होता है, जो ढालू रास्ता होता है माय डियर सरफेस पे भी और इंक्लाइन में भी, भूमिगत भाग में भी जो इंक्लाइन रास्ता होता है उसी को बोलता है इंक्लाइन। ये सरफेस पे भी हो सकता है, भूमिगत भाग में भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका इनसेट। इनसेट का है अचानक शाफ्ट के अंदर ऊपरी मतलब बॉटम एंड टॉप, टॉप एंड बॉटम के बीच उतरने का स्थान जो लैंडिंग एंड प्लेटफॉर्म है, ये आपका टॉप हो गया, टॉप, और ये आपका हो गया बॉटम। टॉप और बॉटम के बीच में जो लैंडिंग है आपका प्लेटफॉर्म है जहाँ से एक्सकेवेशन चल चुका है, जहाँ पे खुदाई चल चुका है, तो यहाँ पे जो लैंडिंग है प्लेटफॉर्म है उसी को हम लोग बोलते हैं माय डियर इनसेट। ये शाफ्ट का बीच का जो पोर्शन है लैंडिंग प्लेटफॉर्म है उसी को हम लोग बोलते हैं इनसेट। नेक्स्ट है आपका मैनेजर। मैनेजर का जो अपॉइंटमेंट होता है माय डियर माइन का रेगुलेशंस 27 के अकॉर्डिंग आपका मैनेजर का अपॉइंटमेंट किया जाता है, और माइंस एक्ट का सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग जो माइंस मैनेजर का अपॉइंटमेंट किया जाता है, मैनेजर का नियुक्ति किया जाता है। नेक्स्ट है आपका माल के डिफिनेशन में क्या आता है, मटेरियल के डिफिनेशन में क्या आता है, तो कोयला, पत्थर, मलबा, डेब्रिस या अन्य कोई माल जो है मटेरियल के डिफिनेशन में आता है। नेक्स्ट है आपका मिस फायर जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी शॉर्ट होल या ब्लास्ट होल में भरे गए पूरे के पूरे बारूद का ब्लास्ट ना होना। किसी होल में यदि भरा गया है माय डियर तो यहाँ पे कुछ भी पूरा का पूरा ये ऐसे का तैसा ही रह जाएगा, इसमें कोई फायर नहीं होगा। कोई भी हॉल या ब्लास्ट में भरे गए पूरे के पूरे बारूद का ब्लास्ट ना ही होना, इसी को हम लोग बोलते हैं मिस फायर। यदि इसमें से कुछ ब्लास्ट कर गया, कुछ रह गया अंदर, यहाँ पे मतलब ब्लोन आउट हो गया है, यहाँ पे दिखेगा नहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉकेट। कुछ यदि ब्लास्ट हो गया है तो कुछ पार्ट,
लेकिन किसी शॉर्ट होल या ब्लास्ट होल में भरे गए पूरे पूरे बारूद का ही आवाज़ नहीं होना, उसी को हम लोग बोलते हैं मिस फायर। नेक्स्ट है आपका ऑफिशियल। ऑफिशियल जिसे ऑनर एजेंट या मैनेजर ने इन रिटर्न बाय रिटर्न उसको निगरानी करने के लिए, सुपरविजन करने के लिए, ओनली इसका जो ऑफिशियल का ड्यूटी है सुपरविजन करने के लिए, खान या उसके किसी भाग में सुपरविजन करने के लिए जो नियुक्त किया है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑफिशियल। ऑफिशियल में के अंतर्गत असिस्टेंट मैनेजर आ जाएगा आपका, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर आपका आ जाएगा, सैम्पलिंग इंचार्ज, डस्ट इंचार्ज, ओवरमैन, माइनिंग सरदार, इंजीनियर, सर्वेयर, ये सारे कोई जो है ऑफिशियल से डिफिनीशन में आते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑन सेटर। ऑन सेटर किसे कहते हैं तो आपको बता दें, इंसेट या पीठ बॉटम पे, इंसेट या बता दिए थे पहले, इंसेट या तो ये आपका जो शाफ्ट का पीठ बॉटम है या तो इंसेट है, पर नियुक्त ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति औजार या सामान लोल हाविस रेज करने के लिए, देखरेख करने के लिए या तो घंटी देने के लिए, यहाँ पे इंसेट हो गया और आपका यहाँ पर बॉटम हो गया, इस व्यक्ति को अपॉइंट किया गया, इसी को हम लोग बोलते हैं आपका ऑन सेटर। ऑन सेटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओवरमैन। मैनेजर या ओवरमैन का सर्टिफिकेट प्राप्त व्यक्ति, जिसे मैनेजर ने माइन या उसके किसी भाग का सुपरविजन करने के लिए या तो कंट्रोल करने के लिए, ओवरमैन का दो यहाँ पे ड्यूटी बताया गया है, सुपरविजन या तो कंट्रोल करने के लिए, बाय रिटर्न यदि नियुक्त किया है उसे, उस व्यक्ति जो व्यक्ति होगा वो सरदार से उच्च पदाधिकारी होगा या ओवरमैन है। तो ओवरमैन कौन बन सकता है, मैनेजर या ओवरमैन सर्टिफिकेट प्राप्त व्यक्ति बन सकता है। इसका दो ड्यूटी दिया गया है, सुपरविजन और कंट्रोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रिंसिपल ऑफिशियल का बात करें तो माइन में ड्यूटी पर, माइनिंग विभाग का, माइन में ड्यूटी पर होना चाहिए, ये नहीं कि छुट्टी में होना चाहिए, माइन में ड्यूटी पर माइनिंग विभाग का, सिर्फ माइनिंग विभाग का, नॉट इलेक्ट्रिकल नॉट मैकेनिकल का सबसे जो सीनियर मोस्ट ऑफिशियल होगा उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफिशियल। नेक्स्ट है आपका रेलवे का बात करें तो रेलवे एक्ट आपका 1989 में आ जाएगा, ठीक है। रीजनल इंस्पेक्टर वह खान का इंस्पेक्टर है जिसमें वो उस भौगोलिक क्षेत्र का चार्ज है जिसे वह खान स्थित है, जिस उसका एरिया में यदि खान स्थित है और जिस पे उसको भौगोलिक क्षेत्र का चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, जिस पर वह एक्ट के अधीन अपने शक्ति का उपयोग कर सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रीजनल इंस्पेक्टर। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है, ये आपका जोखिम, जिसको हम लोग रिस्क बोलते हैं। तो किसी विशेष अवांछित अनवांटेड इवेंट की संभावना या उसके संभावित परिणामों का संयोजन, ठीक है। पोटेंशियल अनवांटेड इवेंट की संभावना या उसके संभावित परिणामों का जो संयोजन है, पोटेंशियल कंसिक्वेंस, इसी को हम लोग बोलते हैं आपका जोखिम। means combination of likelihood of a specific unwanted event and its potential consequence. This is called risk. नेक्स्ट आपका है शॉर्ट फायर। शॉर्ट फायर का अपॉइंटमेंट किस रेगुलेशन के तहत किया जाता है? शॉर्ट फायर का जो अपॉइंटमेंट होता है माय डियर रेगुलेशन 190 के अकॉर्डिंग होता है। शॉर्ट फायर का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात किया जाए तो माय डियर 49 एंड 206 के अंतर्गत इसका ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आपका ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है शॉर्ट फायर का। एट द एंड ऑफ शॉर्ट फायर का जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो रेगुलेशन 206 के अकॉर्डिंग है, और जो शॉर्ट फायर का अपॉइंटमेंट होता है माय डियर रेगुलेशन 190 के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट डिफिनेशन है आपका सॉकेट। सॉकेट मिस फायर में हम लोग देखेंगे कंप्लीटली होल का ब्लास्ट ना हो, उसमें भरे गए टोटल बारूद का ब्लास्ट ना होना, आवाज ना होना, उसी को बोलते हैं मिस फायर। और सॉकेट का है बारूद भरने या ब्लास्ट करने के बाद बचा हुआ शॉट होल या ब्लास्ट होल या उसका भाग, जिसे मिसफायर के रूप में नहीं जाना जाता है। सॉकेट को मिसफायर नहीं बोल सकते हैं। बारूद भरने या ब्लास्ट करने के बाद बचा हुआ शॉट होल, ठीक है, बचा हुआ शॉट होल या ब्लास्ट होल, ब्लास्ट हो गया है लेकिन उसमें हम लोग ये देख तो रहा है यहाँ पे खाली है, लेकिन इसके अंदर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा यदि है तो उसी को हम लोग बोलते हैं सॉकेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टब। टब जो है टब वैगन माइन कार या ट्रक या कोई अन्य वाहन जो सामान लाने या ले जाने के लिए रेल या तो आपका जो पटरी पर चलता है उसी को हम लोग बोलते हैं टब। नेक्स्ट आपका है वेंटिलेशन। दृष्टि का बात किया जाए तो भूमिगत खान का वह भाग जहां से इंटेक हवा रास्ता मुख्य इंटेक से निकलता है या रिटर्न हवा रास्ता मुख्य रिटर्न से जा मिलता है, जो ये आपका सेपरेट हो गया, ये जो प्लेस जो सेपरेट हो गया उसी को हम लोग बोलते हैं वेंटिलेशन दृष्टि। भूमिगत खान का वह भाग जिसका इंटेक हवा रास्ता मुख्य इंटेक से निकलता है और रिटर्न हवा रास्ता जाके रिटर्न से जा मिलता है। प्राकृतिक वेंटिलेशन वाली नेचुरली यदि वेंटिलेटेड होता है कोई खान में तो उस पूरा माइंस जो है एक डिस्ट्रिक्ट कहलाएगा। यदि कोई खान का केवल एक भाग यदि नेचुरली वेंटिलेशन हो रहा है तो वह सिर्फ जो पार्ट होगा जो वेंटिलेशन हो रहा है नेचुरली वह भाग ही
आपका वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट माना जाएगा। वर्किंग का बात किया जाए तो कोयले की खोज या कोयला प्राप्त करने के लिए खान में की गई खुदाई या की जा रही खुदाई को हम लोग बोलते हैं वर्किंग। एनी एक्सकवेशन मेड और बीइंग मेड इन ए माइन फॉर सर्च और ऑब्टेनिंग कोल इज नोन एज वर्किंग, इसका डिफिनीशन है। नेक्स्ट आपका है कार्यस्थल वर्किंग प्लेस, यानी कि खान का कोई भी ऐसा स्थान जिसमें से किसी भी व्यक्ति को खान में जाने का कानूनन अधिकार है, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्किंग प्लेस। लॉफुल एसेस, यानी कि वहाँ पे जाने का कानूनी रूप से अधिकार, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, वर्किंग प्लेस। ये आपका कंप्लीट आपका था, ये डिफिनीशन है। डिफिनीशन में साफ साफ यहाँ बोल दिया है कि इन रेगुलेशन में प्रयुक्त जिन शब्दों व पदों का परिभाषा रेगुलेशन में नहीं दी गई है किंतु वे एक्ट में परिभाषित है तथा उनके अर्थ वही होंगे जो एक्ट में उनके लिए नियत किए गए हैं, इसमें कोई भी चेंजेस फेरबदल नहीं किया जाएगा। कोल माइन कैप्सूल, माय डियर, कोल माइन कैप्सूल में कैप्सूल आपका पेड टेस्ट सीरीज चल रहा है, रेगुलर चल रहा है SCCL और WCL बैच के लिए, और इसका NCL और MCL में देखा गया काफ़ी अच्छा रिजल्ट हुआ है। तो और देर ना करते हुए ज्वाइन कर सकते हैं। कोल माइन कैप्सूल में भी TTS टेस्ट सीरीज चल रहा है। आपका कॉन्टैक्ट नंबर है 8936091509, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग जुड़ सकते हैं। आज इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।